पंचमी पर ये सभी कार्य आपको जरूर करना चाहिए। पूजा हमें किस समय करना है, बसंत पंचमी का पर्व हमें कब मनाना है, जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है और ज्ञान की देवी, सौभाग्य की देवी, माता बुद्धि विवेक की देवी हैं। तो आप किसी भी उम्र के हैं, आपको माता सरस्वती की चरणों में अपना वंदना, अर्चना, पुष्प, भोग आदि जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अपने घर में माता सरस्वती की प्रतिमा हम कौन सी लगाएं जो कि शुभ हो, साथ ही किस तरह की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे तरह की प्रतिमा आती, जैसे एक ये वीणा वादनी होती है, माता सफेद कमल पर विराजमान होती हैं और हंस की सवारी भी करती हैं, इसलिए हंस भी रहता है। और एक होता है कि जैसे कि ये वाली प्रतिमा हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और ये कुबेर देवता हैं। तो अब किसकी पूजा करें? तो देखिए, आपके घर में कोई भी प्रतिमा हो, माता सरस्वती की प्रतिमा महत्व रखता है। तो आप चाहे ये वाली पूजा प्रतिमा हो और चाहे ये वाली हो, कोई भी आप लेकर पूजा कर सकते हैं। हाँ, आप इसे अपने पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं। रखने की बात आती है, बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम अपने घर में किस दिशा में, किस जगह पे रखें। तो आप अपने पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं। और साथ ही अपने बच्चों के कमरे में, देखिए, बच्चों को विद्या अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी बड़े बच्चे हैं आपके, चाहे छोटे बच्चे हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद सदैव उनके जीवन में बना रहे, इसके लिए वो जहाँ रहते हैं वहां पर आपको एक चित्र लगाना है, उनके स्टडी टेबल पर रखना है, या आप उनके पुस्तक में रख सकते हैं। और माता सरस्वती की पूजा में मोर पंख बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आपके घर में पहले से है तो आप उसे रखें। जरूरी नहीं कि हर बार मोर पंख आप लेकर आए, मोर पंख कभी पुराना नहीं होता है। तो आपने पहले से रखा है, उसे माता सरस्वती को भेंट करें। आपको याद होगा कि बचपन में हम सभी मोर पंख के जो रेसे होते थे अपनी पुस्तकों में रखते थे, और जो सब्जेक्ट कम समझ में आता था तो उसे उसमें रखने की सलाह हम एक दूसरे से सीख कर समझ कर करते थे। तो मोरपंख की उपस्थिति और माता सरस्वती की पूजा, जिसमें पुष्पों की बहुत बड़ी महत्वता होती है। दोस्तों, माता सरस्वती को पीले रंग के पुष्प तो आप चढ़ाए ही हैं। जैसे मैंने, आप देखिए, ये पीले रंग का एक ऐसे गजरा टाइप का बनाया था। तो आप पीले रंग के वस्त्र स्वयं पहने, माता को पीले पुष्प भेंट करें, गजरा भेंट करें, साथ ही पीले रंग की मिठाइयाँ। तो देखिए, दूध से बनी मिठाइयाँ हो उसका आप भोग लगा सकते हो। आप पीले मीठे चावल बना सकते हो। हाँ दोस्तों, इस दिन पीले मीठे चावलों की भी बहुत बड़ी महत्वता है। आप बनाकर माता को भोग लगाएं और वो भोग प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करें। अब जो लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग पंचमी तिथि का व्रत करते हैं। वैसे तो ये पंचमी जो होती है, हर महीने की पंचमी नाग देवताओं को समर्पित है, और नागों की भी पूजा करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है ना। तो अगर आप हर महीने की पंचमी तिथि व्रत कर रहे हैं तो आप करें, वरना आप सिर्फ माघ महीने की पंचमी से हर पंचमी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में समृद्धि आती है। तो व्रत करने का नियम, तो पूजा अर्चना के साथ में नमक का त्याग होता है। देखिए, कोई भी विशेष व्रत होता है तो उसमें नमक का त्याग कहा जाता है। तो यदि आप नमक का त्याग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ जब तक आप पूजा अर्चना करें तब तक ही आप व्रत रखें। उसके बाद आप भोग प्रसाद खाते हुए अपने सात्विक आहार को ग्रहण कर सकते हैं। और कहते हैं अपनी रसोई में इस दिन पीले रंग की चीजें, पीले रंग की मिष्ठान या पीले रंग की भोज्य पदार्थ जरूर बनाना चाहिए। तो मीठे चावल यदि आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना और भी कोई पीली मिठाइयाँ, चने दाल से बनी मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू आदि आप बना सकते हैं। साथ में आपको माता रानी के मंत्रों का जप, देखिए, कोई भी विशेष तीज त्योहार आता है उस पर हम विशेष प्रकार से माता की पूजा अर्चना करते हैं, या किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। तो पहला नियम कि आप व्रत रख सकते हैं तो रखें, वरना पूजा जब तक आपकी होती है तभी तक आप व्रत करें। उसके बाद आप खाना पीना, जो भी सात्विक आहार है, आप उसे ले सकते हैं। पूजा में माता के मंत्रों का, तो देखिए, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और शारदा देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके विशेष मंत्र जो हैं उसे आपको याद कर लेना है। ओम ऐं शारदे नमः। ये ऐं शब्द जो होता है वो ज्ञान का है।
कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन यदि माता अपने बच्चों के जिह्वा पर केसर घोलकर और अनार की कलम से या फिर चांदी के तार से ऐंग शब्द लिखती है तो बच्चों का ज्ञान, कहते हैं ना कि जिह्वा पर माता सरस्वती का वास होता है, इसलिए हमेशा अपने वाणी को अच्छा बोलने के लिए इस्तेमाल करें। कभी भी अपशब्द या कटु वचन हमें नहीं निकालने चाहिए। कब माता आपके जबान पर विराजमान हो जाए और आपका वह वाक्य सत्य हो जाए, इसलिए आपको हमेशा अपने वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए माता सरस्वती की आराधना आपको करना है। अब आपको पूजा कैसे करनी है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। माता सरस्वती की पूजा के लिए आपको पीले रंग की महत्वता देते हुए स्वयं स्नान ध्यान कर लें। पूजा कितने बजे करनी है वो मायने नहीं रखता है। पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वह 22 जनवरी को रात्रि में हो रहा है और जब सुबह 23 जनवरी को सुबह सूर्योदय के साथ में आपको पूरा पंचमी मिल रही है और रात्रि में 23 जनवरी को रात्रि में 1 पर पंचमी तिथि समाप्त हो रही, यानी पूरा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको पंचमी तिथि मिल रही है। इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के पुष्प, मिठाइयाँ, पीले मीठे चावल माता को भोग लगाएं, मंदिरों में प्रसाद बंटवाएं। बूंदी के प्रसाद भी आप बंटवा सकते हैं, मीठी बूंदियाँ आती हैं उसका, लड्डू का भोग प्रसाद, जो भी बन पड़ता है श्रद्धा भाव से आप करें। हाँ, वहीं पर यदि आपके घर में धातु की प्रतिमा है, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पंचमी पर पूजा करते हैं और उनके घर में माता सरस्वती की ये वाली प्रतिमा नहीं है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था, कागज की प्रतिमाएं होती हैं, तो इनका पूजन करना आसान होता है। लेकिन जो धातु की होती हैं, सोने चांदी की, पंचधातु की, उनकी पूजा की शुरुआत में ही उन्हें पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के कपड़े से पोंछकर पीले रंग का वस्त्र आसन देते हुए उन्हें विराजमान करें। चंदन की हम बात करें कि कौन सा चंदन हम इस्तेमाल करेंगे, तो अक्सर मैं आपको बताती हूँ अष्टगंध तिलक, ये सभी देवी देवताओं के लिए है। माता की प्रसन्नता के लिए केसर का घोल, केसर आप 2 धागे घोल लें शुद्ध जल में, थोड़ा सा हल्दी मिला लें और यदि चांदी का पात्र हो तो अति उत्तम है। आप इस तरह से माता को तिलक करें, धूप दीप दिखाएं, माता से प्रार्थना करें, माता की आरती करें और सरस्वती चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। जो चालीसा संग्रह आता है उसमें सरस्वती चालीसा होता है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इस दिन बिना व्रत किए हुए भी आप सभी पूजा पाठ आदि करके अपने घर में माता सरस्वती का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आपके मन में आ रहा होगा कि सौभाग्य की देवी हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आपको स्वयं श्रृंगार करना है, शुद्ध साफ वस्त्र पहनने हैं। आप चाहें तो पैरों में महावर, आलता, 16 श्रृंगार कर सकते हैं। माँ सौभाग्य की देवी हैं तो उन्हें आप पीले जो सुहाग की सामग्री है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, ये सब आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। और देखिए, भेंट करने से पहले आपको मन में ये सवाल आता है कि ये सारी चीजें हम करेंगे क्या, तो देखिए, भोग प्रसाद तो आप परिवार में वितरित करें, आप जितना ज्यादा लोगों में बांट सके वो अच्छी बात है। श्रृंगार की सामग्री दूसरे दिन आप स्वयं इस्तेमाल करें, अपने परिवार में अपनी बहन बेटी को, जो भी आपके सगे संबंधी उन्हें भी प्रसाद दे सकते हैं, आप स्वयं भी ले सकते हैं। हाँ, इस दिन यदि आप किसी गीत संगीत से जुड़े हैं, यदि आप वादन करते हैं, किसी वाद्य यंत्र को बजाते हैं या आप गाना गाते हैं, तो आप जरूर अपने वाद्य यंत्र को पूजन करिएगा, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक करिएगा। अपनी जितनी पुस्तकें हैं जो आपके हम बात करें कि हमारे शास्त्र हैं, हमारे रामचरितमानस का पाठ है, गीता का पाठ है या आपके कोई चालीसा हैं, उन सब पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। हम अपनी पुस्तकों पर तिलक करेंगे, बच्चों की पुस्तकें, देखिए ये सब कार्य हम जब करते हैं माएँ, तो धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। तो हमें बच्चों से उम्मीद नहीं करनी है कि बच्चे ये सब करेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, पूजा पाठ अपने दैनिक कार्यों को करते हुए एक आसन लगाकर स्वयं करेंगे, फिर बच्चों को गंगा जल का छिड़काव करके उनके मस्तक पर तिलक करेंगे, उनके कमरे में जाकर धूप दीप करेंगे, उनके कमरे में जो पुस्तकें हैं उन पर हम जो है हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। तो ऐसा आप यदि हर माघ मास की पंचमी तिथि पर करते हैं तो धीरे धीरे बच्चों के मन में आस्था और श्रद्धा जागती है और वो भी ये कार्य करते हैं।
और इस दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, काले नीले वस्त्र नहीं, आप खिले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। पीले रंग की महत्वता है, इसलिए पीले वस्त्र स्वयं पहने और बच्चों को पहनाएं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बालों में गजरा लगाने की बहुत बड़ी महत्वता होती है। गजरा हमारे श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो देखिए मैंने इसे ये यहाँ पे इस तरह से लगाकर, जो जूड़ा वाला पिन होता है, इस तरह से मैंने लगा लिया। मेरा गजरा कैसे लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया है। तो इस तरह से बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत खुशियों भरा त्यौहार होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप मना सकते हैं आप मनाएं। और इस दिन पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, लास्ट ईयर तो आया था कि दीदी क्या हम इस दिन अपनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप पढ़ेंगे भाई। जब तक हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, चालीसा नहीं पढ़ पाएंगे, कोई पाठ नहीं कर पाएंगे, तो वो भी तो एक प्रकार की पुस्तक ही है ना। तो इसलिए आप ये सभी कार्य करते हुए बसंत पंचमी का पर्व मनाएं। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपको हेल्पफुल लगेगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे।